हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी समाचार में आप सभी का स्वागत है। ई कल्याण को लेकर बहुत ही ज़्यादा डाउट चल रहे थे हमारे सब व्यूअर्स को, तो इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। चलिए कमेंट पढ़ लेते हैं कि ज़्यादातर करके कौन से डाउट चल रहे हैं। जैसे कि एक ममता जी ने कहा है कि आई अप्लाई ऑन ई कल्याण सो आई फेस वन इशू की जहाँ मेरे एड्रेस है वहाँ पे हम परमानेंट, देखिए परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस में डिफरेंस बता देते हैं। परमानेंट एड्रेस जो वो होता है जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है, सिंपल सी चीज़ है। आधार कार्ड में जो भी एड्रेस आपका जहाँ का भी हो, अब वहीं का एड्रेस डालिए। हाँ, इंपॉर्टेंट यह है कि वो झारखंड के अंदर का एड्रेस होना चाहिए। और प्रेजेंट एड्रेस आप कहीं का भी डाल सकते हैं, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, उससे कोई लेना देना नहीं है। परमानेंट एड्रेस झारखंड का होना चाहिए, वो आधार कार्ड में रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला डाउट ये क्लियर हो चुका होगा। देयर इज़ नो ऑप्शन, तो अनुराग भाई मैंने आपको टेलीग्राम का ग्रुप दे दिया, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए और डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि इनका कोई ग्लिच हुआ है जिसमें कि ये बता रहे हैं कि फी रिसिप्ट अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया था जब ये फॉर्म सबमिट कर रहे थे, पर जब फॉर्म सबमिट हो गया तो उनके बाद ये इन्हें कहा जा रहा है कि फिर रिसिप्ट जो है वो अपलोडेड नहीं है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर हाँ कुछ ग्लिचेस चल रही थी जो आप लोग बोल रहे थे बार बार की वीडियो अपलोड करें, और मैं नहीं कर रहा था क्योंकि उस टाइम बहुत ग्लिचेस चल रहा था। कुछ आगे का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ मतलब वेबसाइट में अपडेट किया गया है सरकारी मतलब ई कल्याण का। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, गवर्नमेंट की चीज़ में कोई भी चीज़ अपडेट होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो वैसे करके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था। हेलो भैया, हाँ इसमें ई कल्याण 2000 बोल रहे थे कि बीटेक फ्रॉम ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल में आप पढ़ रहे हैं, विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन ई कल्याण। तो सॉरी सर, आपको कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ई कल्याण में वो कॉलेज रजिस्टर होना ज़रूरी है। जो कॉलेज रजिस्टर्ड ही नहीं है, नैक अप्रूव्ड ही नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि उसका आप स्कॉलरशिप अवेल कर सके। हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट भी करना है, देखिए बहुत सारे कॉलेज में होता है, पर ज़्यादातर 99% कॉलेज में कि हार्ड कॉपी मांगते हैं, वो अप्रूव करते हैं, क्योंकि कॉलेज अप्रूव ही सबसे पहला स्टेप होता है। जैसे कि आप पहले से यदि ई कल्याण भर रहे हो तो आपको पता होगा कि कॉलेज अप्रूव पहला स्टेप हुआ, उसके बाद डीएलसी डीएनओ जो भी जाता है पहले सबसे पहले कॉलेज अप्रूव से ही शुरू होता है। तो हाँ, आपको सबमिट करना होगा हार्ड कॉपी। ठीक है, अभी 2025-26 में कैसे अप्लाई करें भैया, एक बार वीडियो देखिए, हम इस पर वीडियो बना देते हैं। उसके बाद है अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर आ गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका वेट होगा और कुछ नहीं। जब फंड आएंगे सरकार के पास, हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि पैसा आपको मिलेगा, भले अभी मिले 6 महीना बाद मिले, पैसा मिलना है। अभी मेन प्रॉब्लम झारखंड के साथ हो क्या रहा है कि ये जो महिला योजना सरकार के द्वारा लाया गया है उसके कारण झारखंड के पास फंड खत्म हो जा रही है, हर महीना बहुत ज़्यादा पैसे उधर चल जा रहे हैं। तो थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा आदित्य भाई, जब तक सरकार इसके बारे में कुछ सोच नहीं लेती कि क्या करना है आगे, तब तक के लिए तो वेट करना पड़ेगा। पर हाँ पॉसिबिलिटी है जल्द ही आ जाएगा। जैसे आप ई कल्याण सर्च किए तो सबसे पहले आपका जो विंडो खुलेगा वो ऐसा खुलेगा। ठीक है, थोड़ा सा न्यू है, पहले आप लोगों को पता होगा कि बॉक्स करके इजीली बना हुआ था, पर सरकार को थोड़ा सा चूल मचा के इसे थोड़ा सा एडिट कर ले। तो सबसे पहले आप इसे नाइट मोड से डे मोड में कर दीजिए। ये जो ऑप्शन है यहाँ से क्लिक करके आपको दिखने लगेगा सब। हिंदी में आपके लिए अच्छा है तो आप हिंदी में, यदि आपको इंग्लिश में पढ़ना है मतलब इंग्लिश में ज़्यादा बेटर लगता है पढ़ने में, तो आप इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो पहले से आईडी वगैरह बना के रखा है बाहर कॉलेज से है, तो ये लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाना है। जैसे विद इन दी स्टेट है उनको यहाँ पे क्लिक करना है, और आउटसाइड दी स्टेट है उनको यहाँ पे क्लिक करना है। यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है और सीधा गेट ऑटो पे करके लॉगिन करना है। ठीक है, पर हाँ जो पहली बार कर रहे हैं तो वो कहाँ से करेंगे, तो वो उनको पहले सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन में जाना है। जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ऊपर में, कॉलेज रजिस्ट्रेशन वगैरह से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज का काम है। हिंदी में फिर हो गया, उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे डे और नाइट करने का भी ऑप्शन नहीं दिया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, जेपीजी फाइल ही ओनली एक्सेप्टेड है। जेपीजी फाइल ये आप क्लियर कर लें, जेपीजी फाइल ओनली एक्सेप्टेड। ठीक है, ईच फाइल मस्ट नॉट एक्सीड 1 MB इन साइज। द फाइल मतलब 1 MB से सारे फाइल नीचे रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। पासपोर्ट साइज होते फोटो अपना अपलोड करना है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बोनाफाइड कॉलेज सर्टिफिकेट विथ फी स्ट्रक्चर, जिसका मैंने उस समय बात किया कि इसे भी आपको अपलोड करना है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको कॉलेज का जहाँ पे आप फीस सबमिट करते हैं वहाँ पे ऑफिस में मिल जाएगा, या फिर ई कल्याण ऑफिस होता है। जैसे झारखंड के बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में ई कल्याण ऑफिस है, तो उधर से मिल जाएगा आपको। स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट, इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि ग्रेजुएशन में है तो 12th का देंगे। जैसे आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हाँ जी आपको 12th को देना है। यदि आप सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन में तो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट दीजिए।
फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, यदि आपका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आता है तो आप सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट दीजिए, मतलब जो इससे पहले एग्जाम का जिसका भी आपके पास मार्कशीट है वो आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट का। फिर रिसिप्ट इशूड बाय कॉलेज, फिर रिसिप्ट को भी आपको अपलोड करना है बस कॉलेज के द्वारा। इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इतना सारे डॉक्यूमेंट आप पहले ठीक कर लें, अपना जुगाड़ कर लें। उसके बाद आप रजिस्टर कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यदि अप्लाई कर रहे हैं तो इसको क्लिक कीजिएगा। यदि आपको रजिस्टर करना है, पहली बार बना रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। पासवर्ड तो नहीं, अभी आप रजिस्टर करें तो OTP से लॉगिन करना होगा, तो उसके बाद यहाँ पे आप नंबर डालेंगे। पहले आप इसमें नंबर डालिए और OTP से क्लिक कीजिए। हाँ जी, कोई तकनीकी इशू की वजह से इसके आगे नहीं जा रहा है, अभी फिर से वो दिक्कत होने शुरू हो गई। गवर्नमेंट साइट है, स्कॉलरशिप उठाना है, मेहनत तो स्टूडेंट को करनी होगी। तो ये जैसे यहाँ पे आपको बता दिया मैंने, रजिस्टर अप्लाई। जैसे आपको आउटसाइड विद इन स्टेट कुछ भी करना है, यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ आके पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ नहीं, यहाँ पे नंबर डालना है, OTP, फिर OTP पहले रजिस्टर क्लिक कीजिएगा, फिर OTP क्लिक कीजिएगा, दोनों डालिएगा। बस फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, मतलब एक आपका ID पासवर्ड बन जाएगा। ID पासवर्ड बनने के बाद आपको कहाँ जाना है, होम में फिर से वापस जाना है। फिर से इसको थोड़ा सा नाइट मोड से डे मोड में कर लेते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कर लेते हैं। लॉगिन से आपको इस बार जाना है कहाँ का आप करना, विद इन द स्टेट मतलब हो गया जो स्टेट के अंदर के कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। आउटसाइड द स्टेट मतलब हो गया आउटसाइड के बाहर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपको जैसे जहाँ पे भी लॉगिन करना है, जिस हिसाब से आपको यूजर ID पासवर्ड जो उधर से बन के रहेगा वो यहाँ पे फिल करना है, कैप्चा डालना है, OTP आएगा आपके नंबर पे, OTP से लॉगिन करना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट फिल करके वेट करना है। अभी तक पैसा पिछले साल का ही नहीं आया है बहुत, मतलब हाँ ST SC को दिए हैं और पहले देना भी चाहिए उनको, पर थोड़ा सा सरकार अब OBC वाले स्टूडेंट पर भी ध्यान देना शुरू करना होगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। वो भी बच्चे वेट कर रहे हैं, जो गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, उनके फीस सेकंड फीस इससे दिया जाता है, तो थोड़ा सा वेट करना, मतलब बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है अब। तो इस वीडियो में यदि आपको कोई भी डाउट हाँ जी और पैसा की बात रहा तो मैं पैसा का बता देता हूँ कि पैसा जो यूजुअली हर बार आता है, फरवरी मार्च में एक बार पैसा दिया जाएगा, फिर एक बार नवंबर टाइप में पैसा देता है, और फिर बीच में कभी भी दिसंबर में कभी कभी थोड़ा मोड़ा पैसा दिया जाता है। यही है उनका टाइम इंटरवल में। तो जहाँ तक होप है कि 1-2 महीना में आपका पैसा आने का चांसेस है। बहुत डिमांड भी चल रही है सरकार से कि जल्द से जल्द पैसा सबको क्लियर करें। तो कोशिश यही रहेगी कि यदि कोई पैसा वैसा आने के बारे में कोई भी अपडेट रहेगा ई कल्याण को लेकर तो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए यदि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लगा है तो। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे जुड़े रहें, कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।